नमस्कार, मैं हूं डीके पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक कलक बिहार टाइम्स। निष्पक्ष, निर्भीक और सबसे पहले रोहतास के जोगिया गांव में हुई घटना को लेकर अब पुलिस मुख्यालय पटना की ओर से बड़ा अपडेट सामने आया है। घटना के बाद जिस तरह की पुलिस की कार्रवाई दोनों पक्षों की ओर से दर्ज एफआईआर और सीआईडी जांच और सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात सामने आई है, उसने पूरे मामले को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। आज पुलिस मुख्यालय पटना में इस मामले को लेकर प्रेस आयोजन किया गया। इस प्रेस आयोजन में एडीजी मुख्यालय सुनील कुमार और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर केएस अनुपम ने मामले से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। घटना के 5 घंटा में लेके आए हैं। अगर थोड़ा विधि व्यवस्था का मतलब प्रॉब्लम उत्पन्न हुआ, इसके लिए काउंटर एफआईआर भी हुआ, जिसमें एक्यूज्ड के घर को घेर के जो मृतक के द्वारा जो परिजन एक्यूज्ड के घर में आवेदन किए गए, उसमें काउंटर एफआईआर भी हुआ था। अभी सामान्य स्थिति है। मिल्की गांव जो डिसीज्ड का है, मृतक का है, और जोगिया गांव जो एक्यूज्ड है, दोनों जगह हम लोग फोर्स का तलाशी कर चुके हैं और एसपी स्वयं अपना से जाके उसको मॉनिटर कर रहे हैं। अभी कोई ऑन डेट अभी कोई तनाव नहीं है। हम लोग बाकी साइड में एफआईआर हुआ तो उसका भी घटना के 5 घंटा में लेके आए हैं। अगर थोड़ा विधि व्यवस्था का मतलब प्रॉब्लम उत्पन्न हुआ, जिसके लिए काउंटर एफआईआर भी हुआ था, जिसमें उनके एक्यूज्ड के घर को घेर के जो मृतक के द्वारा मृतक का जो परिजन है एक्यूज्ड के घर में आगजनी सब किए गए थे, उसमें काउंटर एफआईआर भी हुआ था। अभी सामान्य स्थिति है। मिल्की गांव जो डिसीज्ड का है, मृतक का है, और जोगिया गांव जो एक्यूज्ड है, दोनों जगह हम लोग फोर्स का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और एसपी स्वयं अपना से जाके उसको मॉनिटर कर रहे हैं। अभी कोई एज ऑन डेट अभी तो कोई तनाव नहीं है। हम लोग बाकी साइड में जो एफआईआर हुआ था उसका भी त्वरित से हम लोग सुपरविजन करने की निर्देश दिया गया था। दर्शकों, मैं बता दूं, पुलिस की मुख्यालय की ओर से बताया गया कि रोहतास के जोगिया गांव में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की। मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार घटना के कुछ ही घंटे के भीतर कर ली गई। एक कार्रवाई रोहतास एसपी रोशन कुमार के नेतृत्व में की गई। पुलिस मुख्यालय की ओर से रोहतास पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई और क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाए रखने की भी सराहना की गई। यहाँ सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल यह भी है कि घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति को किस तरह नियंत्रित किया गया, किस तरह पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और किस तरह संभावित विवाद को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की गई। दर्शकों, पुलिस के मुताबिक मामले में दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। यानी अब जांच सिर्फ एक पक्ष के आरोपों तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों तरफ से दर्ज मामलों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। इस मामले में सीआईडी भी जांच में जुट गई है। जांच एजेंसियां अब घटना से जुड़े साक्ष्यों को इकट्ठा कर रही है। कौन कौन लोग घटना के दौरान मौके पर मौजूद थे, घटना की वास्तविक शुरुआत कैसे हुई, किसकी क्या भूमिका थी, किस परिस्थिति में विवाद बढ़ा और घटना के बाद क्या क्या हुआ, इन तमाम सवालों के जवाब जांच के दौरान सामने आने की उम्मीद है। दर्शकों, दैनिक कलक बिहार टाइम्स अपने दर्शकों से भी अपील करता है कि किसी भी घटना की पूरी जानकारी सामने आने से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्ट, फोटो और वीडियो को अंतिम सच न माने, क्योंकि किसी भी संवेदनशील घटना के बाद अफवाह और भ्रामक जानकारी हालात को गंभीर बना सकती है। और इसी को लेकर पुलिस मुख्यालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक जानकारी का जिक्र किया गया।
पुलिस की ओर से बताया गया कि घटना से संबंधित लगभग 600 पोस्ट डिलीट कराए गए हैं। यानी सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में ऐसे पोस्ट सामने आए हैं जिन्हें पुलिस के भ्रामक और आपत्तिजनक मानते हुए हटाने की कार्रवाई की। लेकिन कहानी सिर्फ पोस्ट डिलीट होने तक खत्म नहीं होती। पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि पोस्ट, फोटो या वीडियो को शेयर करने वाले की खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है दर्शकों, सोशल मीडिया आज खबर पहुंचाने का सबसे तेज माध्यम है, लेकिन यही माध्यम अगर बिना पुष्टि के इस्तेमाल किए जाए तो किसी घटना के बाद अफवाह फैलाने का जरिया भी बन सकता है। किसी पुराने वीडियो न कोई घटना जोड़ देना, किसी पुराने फोटो को वर्तमान घटना का बताकर वायरल कर देना या फिर किसी अस्पष्ट दावे को सच की तरह पेश करना, इन सब का सीधा असर जमीन पर पड़ सकता है, विशेषकर तब जब मामला पहले से संवेदनशील हो। इसलिए पुलिस की ओर से भी लोगों को सावधान रहने की जरूरत बताई गई है। किसी भी पोस्ट को आगे शेयर करने से पहले यह देखना जरूरी है कि उसकी पुष्टि किसी विश्वसनीयता स्रोत से हुई है या नहीं। दर्शकों मैं बता दूं, अब वापस आते हैं जोगिया गांव की घटना पर। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक घटना के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच सीआईडी कर रही है और साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में जांच के दौरान कई और तथ्य सामने आ सकते हैं। अब किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, क्योंकि किसी भी आपराधिक मामले की अंतिम तस्वीर जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होती है। दैनिक कड़क बिहार टाइम्स मामले की पुलिस की जांच और आधिकारिक बयानों के आधार पर ही आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहा है। हमारा उद्देश्य है किसी पक्ष को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि आपको घटनाक्रम की सही प्रमाणिक जानकारी पहुंचाना। पुलिस मुख्यालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और महत्वपूर्ण संदेश सामने आया है। क्या संदेश है? कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली किसी भी स्थिति को सख्ती से निपटा जाएगा और सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने वाले पर भी कार्रवाई की जाएगी। यानी पुलिस अब सिर्फ घटना स्थल पर होने वाली गतिविधियों पर ही नजर नहीं रखी है, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वायरल होने वाली सामग्री पर भी निगरानी रखी जा रही है। घटना लगभग 600 पोस्ट हटाए जाने की बात इस कार्रवाई का हिस्सा बताई गई है। अब आगे सवाल यह है कि इन पोस्ट को किसने बनाया और किसने शेयर किया, या किसी पोस्ट के पीछे जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, या फिर किसी व्यक्ति के बिना सत्यापन के किसी जानकारी को आगे बढ़ाया। इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा और अगर जांच में किसी व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो पुलिस की ओर से खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल जोगिया गांव की घटना को लेकर स्थिति पर पुलिस की नजर बनी हुई है। मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुकी है, दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज हो चुकी है, सीआईडी जांच में जुटी है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर भ्रामक सामग्री फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। अब इस पूरे मामले की सबसे अहम भूमिका जांच की होगी, क्योंकि सोशल मीडिया की बहस से अलग पुलिस जांच में सामने आने वाले साक्ष्य तय करेंगे कि घटना के पीछे वास्तविक घटनाक्रम क्या था और किसकी भूमिका क्या रही। दैनिक कड़क बिहार टाइम्स इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। जैसे जैसे जांच से जुड़े आधिकारिक तथ्य सामने आएंगे, हम आपको उसकी जानकारी देंगे। अब हम आपसे अपील करते हैं कि अफवाह पर नहीं, सच्चाई पर भरोसा करें। किसी भी संवेदनशील घटना से जुड़ी अपुष्ट फोटो, वीडियो या पोस्ट को बिना जांचे आगे शेयर न करें, क्योंकि इस गलत पोस्ट सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, बल्कि उसका असर जमीन पर भी पड़ सकता है। दर्शकों, तो रोहतास की जोगिया गांव की घटना पर पुलिस मुख्यालय का बड़ा अपडेट यही है। मुख्य आरोपी गिरफ्तार, दोनों पक्षों की एफआईआर दर्ज, सीआईडी जांच में जुटी, साक्ष्य जुटाए रहे हैं और भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अब नजर रहेगी जांच की असली कड़ी पर। मैं हूं रोहतास एसपी के नेतृत्व में रोहतास का एसडीपीओ विक्रमगंज से भी बहुत ही तुरंत पहुंच गया था और हम लोग इसको वॉच कर रहे हैं। इसमें जो भी सच्चाई है, सच्चाई आप सब लोग जान ही रहे हैं। मर्डर केस है, हम लोग जल्दी इसको चार्जशीट करेंगे। डीके पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन, जनता की आवाज।